नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुन लीजिए। दोस्तों, हम पहाड़ों में रहते हैं और पहाड़ों का आपने अक्सर सुना होगा एक आजकल खास करके मानसून में कि बादल फट गए। जब एक ही जगह बहुत सा पानी गिरता है और पानी इकट्ठा होकर फिर आगे तबाही मचा देता है। लेकिन उसकी एक खासियत है, जब वो पानी आ रहा होता है ना इकट्ठा इतना सारा पानी, तो उसकी आवाज पहले आ जाती है, यानी उसकी आहट पहले मिल जाती है। वो आहट बताती है कि पीछे कितना बड़ा तूफान या कितनी बड़ी तबाही आ रही है। कुछ ऐसी ही आहट आज पटना से सुनाई दी कि इस देश की राजनीति में बहुत जल्द एक बड़ा तूफान आने वाला है। आहट थी राहुल गांधी की बिहार की वोटर अधिकार रैली के समापन की। उस समापन में जो देखा, जिसने देखा, जिस तरह से देखा, सबका एक ही कहना है कि उसका अगर आपको सारांश निकालना हो तो राहुल गांधी ने जो अपने छोटे से भाषण में एक लाइन बोली है ना, उसमें सारा सारांश निकल जाता है कि ये कौन से तूफान की आहट है और ये तूफान बहुत बड़ा आने वाला है। क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि एटम बम फोड़ा था, अब हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा, और खड़गे कह रहे हैं कि ये सरकार 6 महीने से ज्यादा नहीं टिकेगी। बीजेपी के लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, है ना। अब मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। ये क्रांतिकारी प्रदेश है। इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। ये डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी। और ये सरकार, जो नई सरकार आएगी, वो गरीबों की सरकार होगी, गरीब महिलाओं की सरकार होगी, दलितों की सरकार होगी, पिछड़ों की सरकार होगी। मैं तूफान की आहट इसलिए बोल रहा हूं कि नॉर्मली राहुल गांधी की राजनीति अगर जिसने देखी है, वो जानते हैं कि वो बड़े दावे करने से बचते हैं। कभी वो मोदी जी की तरह बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। वो अपनी बात को वहीं तक सीमित रखते हैं जो बात वो सच साबित कर सके या जिनका उनके पास कुछ पुख्ता चीजें हाथ में हो। वो बड़े दावे करने से बचते हैं। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि एटम बम था सिर्फ वो महादेवपुरा वाला, तो अभी हाइड्रोजन बम बाकी है, तो मान के चलिए अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मोदी जी किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे, तो इसका मतलब कुछ बड़ा धमाका तो वो करने वाले हैं। ये अलग बात है कि उसको कमतर करने के लिए दिन रात कोशिश की जाएगी, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि राहुल गांधी अब वो राहुल गांधी नहीं रहे जिसे गोदी मीडिया कमतर आंक सके। इसका ताजा उदाहरण या उसका सही उदाहरण आज आप देख सकते थे, जब प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर है, पूरी गोदी मीडिया उनकी जय जय करने में लगी थी, लेकिन उसके बीच में भी गोदी मीडिया को मजबूर होकर
राहुल गांधी की इस यात्रा को और राहुल गांधी और उनके सहयोगियों के भाषण को इस देश को सुनाना पड़ा, कवरेज करनी पड़ी, लाइव कवरेज करनी पड़ी। ये है राहुल गांधी का नया दौर। ये राहुल गांधी का स्टेटस हो गया है। कुछ लोग मुझे कुछ दिन से कह रहे हैं कि आप राहुल गांधी के स्पोक्स पर्सन क्यों बन गए। स्पोक्स पर्सन जो मुझे ये कह रहे थे ना, स्पोक्स पर्सन क्यों बन गए, वो मुझे मालूम है, इस वक्त भी मुझे देख रहे हैं। तो मैं उन्हीं से कह रहा हूं भाई साहब कि ठीक है, अगर आपको लगता है मैं स्पोक्स पर्सन बन गया, लेकिन काश यही सवाल आप उन पत्रकारों से भी पूछ सकते जो दिन रात सुबह शाम सिर्फ मोदी मोदी करते हैं, जो एक महीने पहले तक ट्रंप को सबसे अच्छा दोस्त और चीन को सबसे बड़ा दुश्मन बता रहे थे, आज वही चीन की तारीफों के गुण गा रहे हैं और ट्रंप को दुश्मन नंबर 1 बता रहे हैं। काश उनसे भी एक बार ये सवाल कोई पूछ ले। सारे एथिक्स, सारी जिम्मेदारी सिर्फ हम सोशल मीडिया पे काम करने वालों की ही नहीं है। अगर मजबूर किया जाता है हमें भी कि आप विपक्ष की आवाज को पूरी तरह से दिखाओ, क्योंकि सरकारी आवाज तो भोंपू बन के इस देश में वैसे ही घूम रही है। खैर, बात वापस आहट पे आते हैं। मोदी जी की बात फिर थोड़ी देर बाद करते हैं। आहट का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है आपकी क्यों मैं कह रहा हूं कि किसी तूफान की आहट है। ये सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी की बात होती तो भी समझ में आती। चलिए मल्लिकार्जुन खड़गे की होती। राहुल गांधी का मैंने पहले आपको कहा, राहुल गांधी बड़बोलापन नहीं करते, वो बड़े दावे नहीं करते। लेकिन आहट तब और मजबूत हो जाती है कि जब हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव भी कुछ इसी तरह का इशारा करते हैं, चैलेंज करते हैं मोदी जी को। हेमंत सोरेन चैलेंज करते हैं कि अगर दम है तो गद्दी छोड़ के दिखाओ, फिर मैदान में उतरो। और तेजस्वी यादव कहते हैं कि फैक्ट्री गुजरात और विक्ट्री बिहार ये ना चौलबे। इसमें स्पेशल वोटर इंसेंटिव रिवीजन कराते हैं, ये भी मंजूर है। अगर है ये हिम्मत तो देश की गद्दी छोड़ो और वोटर का फिर से रिवीजन कराओ, फिर पता चलेगा दूध का दूध और पानी का पानी कौन कहां पर खड़ा है। इसीलिए साथी, ये चुनाव, आगामी चुनाव, ये सिर्फ बिहार का दिशा दशा तय नहीं करेगा। ये बिहार की धरती है, बिहार की धरती, और बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी है। और ये कुछ भाजपाई लोग, कुछ नहीं, 2 भाजपाई लोग इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के चाहते हैं इस लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया जाए। अब आप लोग बताओ, बिहार के लोग, क्या लोकतंत्र को खत्म होने देना है? क्या संविधान को खत्म होने देना है? आप बताओ, लोकतंत्र चाहिए कि राजतंत्र चाहिए? ये भाजपा के लोग, इन लोगों का दिमाग घुटने में है। ये लोग चाहता है कि बिहारी लोग को ठग ले। ये मोदी जी चाहते हैं फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला है क्या? ऐसे न ऐसे ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। संजय राउत भी मौजूद थे, ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद यूसुफ पठान और दूसरे सांसद भी मौजूद थे, बहुत सारे लोग मौजूद थे। लेकिन मैं सबके बयान आपको नहीं सुना सकता, लेकिन सब एक सुर में यही कह रहे थे कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बहुत जल्द इस देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। मुझे भी लग रहा है कि ये मैं अब नहीं, पिछले मेरे ख्याल 1-1.5 हफ्ते से ये कह रहा हूं मैं ये बात कि कुछ बड़ा जल्द होने वाला है। लेकिन उसके लिए जरूरी है, बेहद जरूरी है कि कांग्रेस, खासकर राहुल गांधी जो कर रहे हैं उसको लगातार करते रहे। बाकी काम बीजेपी खुद कर देगी।
वो कैसे करेगी वो किसी और वीडियो में बताऊंगा। आज अगर उसके खुलासे पे आ गया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये लंबा वीडियो मैं आपको नहीं जो है दिखाना चाहता। हाँ, एक चीज जरूर कहना चाहूंगा आपसे कि अगर आपको वक्त की कमी है और खबरों को आप देखना चाहते हैं कि क्या क्या चल रहा है, किसने क्या कहा या क्या हो रहा है, तो छोटी क्लिप्स के जरिए आजकल बहुत अच्छा है, यूं यूं क्लिक करो तो आप हमारे नए चैनल खबरहाट क्लिप्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। खैर देखिए, मोदी जी की बात चल रही थी ना कि बड़े जुमले और छोटे जुमले। बड़े बड़े जुमलों का क्या असर होता है ये हम देख रहे हैं कि मोदी जी का जितना आवरण जो उन्होंने आडंबर रच रखा था सब खुल रहा है, लेकिन अभी भी चीजों को दुरुस्त नहीं किया जा रहा। आपको दरअसल इस देश को बेवकूफ कैसे बनाया जा रहा है कि गोदी मीडिया जैसे या सरकारी तंत्र जितने हैं आपको दिखाते ये हैं। इस तरह की तस्वीरों से कहानी गढ़ी जाती है कि मोदी जी कैसे पूरी दुनिया को अपने हकीकत उसमें चलाते हैं इशारों पर, लेकिन असल हकीकत ये है। देखिए, चीन में बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन चीन ने एक फोटो में साफ बता दिया कि पाकिस्तान और भारत उसके लिए दोनों बराबर हैं। देखिए, शी जिनपिंग बीच में खड़े हैं। जब आप उनके लेफ्ट साइड गिनते हैं तो चौथे नंबर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है, राइट साइड गिनते हैं तो चौथे नंबर पर मोदी जी हैं। ये स्टैंडिंग फोटो के लिए ऐसे नहीं होती, ये कोई घर की फोटो, परिवार की फोटो नहीं है। प्रोटोकॉल के हिसाब से सबको डिसाइडेड होता है कौन कहां खड़ा होगा। तो जो होस्ट कर रहा है, अगर उसने दोनों देशों को 4-4 नंबर पे खड़ा किया अपने दोनों तरफ, तो समझ लीजिए संदेश साफ है कि मेरे लिए दोनों बराबर है। असलियत यह है, लेकिन दिखाई आपको वो जो मैंने पहले तस्वीर दिखाई उस तरह से दिखाया जाता है। यह है हिटलर के प्रोपेगेंडा पॉलिसी का हूबहू रूपांतरण। वहां भी ऐसा ही होता था उस वक्त में, लेकिन हिटलर को चैलेंज करने वाला कोई नहीं था। यहां पर एक बहुत बड़ा चैलेंजर दिन दुगनी रात चौगुनी स्पीड से लगातार बड़ा होता जा रहा है। हर कोई पत्रकार, मैं पत्रकार उनको कहता हूं जो न्यूट्रल बात करते हैं या जो विपक्ष की बात करते हैं। जो गोदी वाले हैं मैं उनको पत्रकार नहीं कहता, लेकिन जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल मान लीजिए, इधर के भी नहीं उधर के भी नहीं, जो बीच की बात करते हैं, वो सब पत्रकार भी आज की डेट में, आप चाहे उनको पढ़ लीजिए, चाहे आप सुन लीजिए, चाहे देख लीजिए, सब कह रहे हैं कि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी आज कहीं से कहीं पहुंच गई है। यहां तक कि मोदी को समर्थन करने वाले, थोड़ा बहुत जो मोदी की तरफ टिल्टेड है, वो भी एक चीज कहने लगे हैं कि ये बात तो तय हो गया है कि इस देश में मोदी को अगर कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ राहुल गांधी है। बाकी लोग अगर सपने ले रहे हैं तो वो सिर्फ सपने ही उनके रह सकते हैं। सच हकीकत यही है कि राहुल गांधी एक चैलेंजर है, और इस चैलेंजर के चैलेंज की सबसे बढ़िया हट पटना में आज सुनाई दी। हालांकि पटना में समापन को लेकर बहुत सारे बदलाव करने पड़े। प्रशासन ने बहुत सारे अड़ंगे अड़ाए, कभी इसकी परमिशन के लेट हो गई, उसकी परमिशन नहीं दे सकते, जो भी हुआ वो कहानी अलग है, उस पर मैं नहीं जाता। लेकिन जो देश को संदेश पहुंचना था पहुंच गया कि बिहार में, पटना में आज बेतहाशा गर्मी थी। जो वहां मौजूद थे कह रहे थे कि बेहोश होने वाली हालत थी, इतनी उमस और इतनी गर्मी थी। उसके बावजूद इतनी भीड़ अगर वहां जमा होती है, दूर दूर से लोग वहां आते हैं, कांग्रेस पार्टी का घर बैठ चुका कार्यकर्ता झंडा और डंडा उठाकर बिहार की सड़कों पर घूम रहा है, तो समझ लीजिए कि बदलाव की शुरुआत, बदलाव की आंधी की शुरुआत या स्टार्टिंग पॉइंट जिसको कहते हैं ना, वो बिहार की धरती है। बिहार में किसी तरह से अगर महागठबंधन चुनाव जीत जाता है ना, तो चीजें इतनी ड्रास्टिकली भारत की राजनीति में चेंज होगी कि शायद हम और आप भी हैरान हो जाएंगे।
लेकिन इसके साथ एक चीज और भी जरूरी है कि अभी जो चल रहा है सिर्फ यहां तक कांग्रेस को या विपक्ष को सेटिस्फाई नहीं होना। ये मत भूलिएगा कि पिछले 11 साल में इस देश की राजनीति को अगर राहुल गांधी समझे हैं, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, ये सब लोग समझे हैं, तो उन्हें एक बात और समझ में आ गई होगी कि बीजेपी पलटवार करने में बहुत माहिर है। जरूर कुछ ना कुछ बड़ी ऐसी प्लानिंग चल रही है कि ये जो इस वक्त राहुल गांधी का दौर चल रहा है, इस दौर को मिटाने के लिए, इस दौर की स्पीड को कम करने के लिए कुछ भी साम दाम दंड भेद कुछ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ भी से मतलब आप समझ सकते हैं, गिरफ्तारी से लेकर बहुत सारी चीजों पर हो सकता है। इन सब चीजों से निपटने के लिए भी मुझे लगता है राहुल गांधी और उनकी टीम को या पूरी कांग्रेस को या पूरे विपक्ष को स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए और तैयार रहना चाहिए, क्योंकि दो बड़े चुनाव, जैसे मैंने कहा, एक बिहार साख का है और पश्चिम बंगाल तो मोदी जी की पर्सनल साख का है। दोनों ही चुनाव ऐसे हैं जहां पर अगर मात मिलती है तो ये मात बीजेपी की नहीं, ये मात एनडीए की नहीं, ये मात मोदी जी की गिनी जाएगी। अब मोदी जी ने संघ को तो मना लिया, मोहन भागवत को किसी तरह पटा लिया कि कह दो 75 पे रिटायर नहीं होगा, लेकिन हालात ऐसे बन रहे हैं कि भागवत भी मोदी जी को बचा नहीं पाएंगे और भागवत खुद ऐसे हालात पैदा करने में काफी मदद भी कर रहे हैं। सुना है कि बैकडोर बहुत कुछ चल रहा है। इसलिए विपक्ष को बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है, राहुल गांधी के लिए बेहद जरूरी है कि इस मोमेंटम को टूटने ना दिया जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, हो सके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में तो सबसे अहम है आपको अपनी राय लिखना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हाथ जोड़ के विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसा मैंने पहले अपील की थी कि अगर आपको छोटी खबरें देखने का शौक है, रील्स वगैरह देखने का शौक है न्यूज़ की, तो खबर हट क्लिप्स को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।